बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। हम पाकिस्तानियों को भी एक बात आसान सी समझ नहीं आती। हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं। हम मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को अपने मुल्क की मुआशी और हर तरह की सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। हम कहते हैं हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। हम कहते हैं हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में बैरूनी ममालिक, ये कह लें कि सुपर पावर ममालिक की बहुत ज़्यादा दरअंदाजी है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, हम हुकूमत को कोसना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, हम कहते हैं कि अंदरूनी सरमायाकारी रुक गई है, हम कहते हैं कि मुआशी दिवालिया निकल चुका है, हम कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की मैशियत को सहारा देने के लिए न जाने कौन कौन से फार्मूले ला के बिजली गैस के बिलों में जो टैक्स आयद कर रही है, ये फार्मूले हमारी समझ से बालातर होते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमसे आने वाले दिनों में ये टैक्सेस का बार उठाया नहीं जाएगा। हम हुकूमत को कोसते हैं, हम रोना रोते हैं, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हुक्मरान करप्ट हैं, हम कहते हैं कि इन्हीं की वजह से हम आज इस खस्ता हाल में हैं। हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि सियासी इंतशार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हम कहते हैं कि हमें हकीकत पता है। हम कहते हैं कि हम हकीकत से आशना हो गए हैं कि कौन लोग हमारे मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, हमारी खस्ता हाली के ज़िम्मेदार हैं। हम कहते हैं हम सियासी तौर पर बादशाह हो गए। हम कहते हैं ये मुल्क हमारा है। हम कहते हैं कि हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। हम कहते हैं हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम कहते हैं कि यहीं से हम इस्लाम का कला बनाएंगे। हम कहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा मुल्क एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा। सवाल ये पैदा होता है हम सिर्फ कहते ही हैं, हम सिर्फ सुनते ही हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो, हमारे साथ ज़्यादती हो रही हो, ये निज़ाम हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हो, हमारे बहन भाइयों को शहीद कर दिया जाता हो, गुमशुदगी के मामला हमारे मुल्क में हो, हमारे मुल्क के हुक्मरानों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हों, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली दफ़ा कर्ज़े लिए गए थे तो यही पाकिस्तानी कहाँ पर थे? इन्होंने हुक्मरानों से सवाल जवाब क्यों नहीं किए? इनको क्यों नहीं रोका? क्या हमें पता नहीं था कि कर्ज़े के क्या नुकसान होते हैं? जब हमारे मुल्क में जमहूरियत का तख्त दर्न किया गया तो तब भी हम लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जब इस मुल्क के बानी के साथ नारवा सलूक किया गया तो हम कहाँ थे? जब इस मुल्क के बानी की बहन के साथ नारवा सलूक किया गया तो हम कहाँ पर थे? हम खामोश क्यों रहे? हमारे मुल्क में जब भी कोई मुआशी स्कैंडल आता है, जैसा कि गंदम का स्कैंडल, IPPs के मुआहदे, जब इस मुल्क की आवाम पर कहर बन के ये मुआहदे टूटते हैं तो फिर हमारी खामोशी क्यों होती है? हम सुधरते क्यों नहीं हैं? हम फैसले क्यों नहीं कर पाते? हम अपने मुल्क के लिए मेहनत क्यों नहीं कर पाते? हम अपने अंदर इत्तेहाद क्यों नहीं कर पाते? हम एक दफ़ा फैसला क्यों नहीं कर लेते? अगर तरक्की के रास्ते पर लेके जाना, हमें मुत्तहद होना पड़ेगा, अवामी मैंडेट लेकर आना पड़ेगा। जो लोग इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना पड़ेगा, किसकी क्या ड्यूटी है हमें बतलाना पड़ेगा। ये सारे सवालात के जवाब आपने खुद तलाश करने हैं। शुक्रिया।